स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स से होते हैं और वो किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें चेंजिंग जो आती है वो कौन कौन सी चेंजिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आप देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन तो लाजमी होता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ तो आपसे पूछेगा कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के जो इक्वेशन है उनको आप बैलेंस करें। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो केमिकल कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन 100% आता है कि जिसमें पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से उनको आप डिफाइन करें विद एग्जांपल के साथ। फिर वो टाइप्स कितने होते हैं कि ये 5 टाइप होते हैं। एक हमारे पास होता है कि एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हमारे पास आता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम पहला टाइप पढ़ेंगे कि एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है कि यहाँ पे हम रिएक्शन क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि केमिकल्स को आपस में कंबाइन करवाना, रिएक्ट करवाना, रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है कि प्रोडक्ट मिलता है। फिर हम क्या करते हैं कि जब हम उनका प्रोडक्ट मिलता है कोई, तो हम क्या करते हैं दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। यहाँ हमारे पास दो चीज़ होती है, उसमें एक चीज़ मिलाते हैं, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि मतलब एक ही चीज़ से मतलब कि दो फॉर्म बनाते हैं, या दो फॉर्म में से एक ही चीज़ बनाते हैं। ये क्या होते हैं कि इनके टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। ठीक है, उससे पहले कि यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि A प्लस में B, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। वो कौन सा मिलता है कि AB प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो आपस में कंबाइन हो रही होती है, जिन चीज़ों में मतलब कि रिएक्शंस हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ मिलती है इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि रिएक्टेंट को आपस में आपने कंबाइन किया, उसके बाद जो आपको सब्सटेंस मिला उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो एरो होता है, एरो यहाँ पे शो करता है कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट रिएक्शन को जो डिफाइन करता है वो कौन करता है कि ये एरो करता है। ठीक है, उसके बाद किसी किसी रिएक्शंस में यहाँ पे क्या हो जाता है कि डबल एरो आ जाता है यहाँ पे, जिसमें हाफ यहाँ पे होता है, दोनों का हाफ होता है। इसका मतलब होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसको कहते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, इसको हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ रिएक्शंस क्या करते हैं कि कुछ रिएक्शंस को हम हीट देके रिएक्शन करवाते हैं, जिनको हम टेम्परेचर देते हैं या कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर लिखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे 372, आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिखिया कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस हो रहा है, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है या किस टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम किसको कहते हैं कि जो कैटलिस्ट यहाँ पे हम शो करते हैं एरो के ऊपर, कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शंस को फास्ट करवाना या रिएक्शन को स्लो करवाना। कोई ऐसे दो किस्म के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मतलब कि स्लो स्पीड में होते हैं, जैसे वो आयरन और रस्ट का रिएक्शन होता है कि मतलब कि 1 साल के बाद वो कंप्लीट हो जाता है, या 2 साल के बाद, या 6 मंथ में भी उसमें लग जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फास्ट हो जाते हैं, मतलब जैसे ही आप उनको कंबाइन करेंगे वो 1-2 सेकंड में आपस में क्या हो जाएंगे कि रिएक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन हमें क्या ज़रूरत होती है कि उन चीज़ों को मेंटेन करने की, टेम्परेचर मतलब कि उन चीज़ों को कोई हमारे पास स्लो करवाना है रिएक्शंस को, या हमें फास्ट करवाना है। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शंस को फास्ट करने में भी हेल्प करती है, रिएक्शंस को कम करने में भी हेल्प हमें देती है। ठीक है, ये हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे हमें रिएक्शंस में होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास कौन सा है कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन, यहाँ आप इसको कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन
रिएक्शन, ठीक है। अब देखें एडिशन कॉम्बिनेशन, एडिशन और कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है कि सेम मीनिंग होती है। एडिशन का भी मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में मिलाना, कॉम्बिनेशन भी कंबाइन से वर्ड से निकला हुआ है, मतलब कि कंबाइन करना, दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है कि अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि स्प्लिट करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करवाते हैं। किस तरीके से कंबाइन करवाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हम करवाते हैं, एक हमारे पास ए सब्सटेंस है, प्लस में हमारे पास बी सब्सटेंस है, प्लस में हमारे पास सी सब्सटेंस है, इनका हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला कि एक डी फॉर्म मिला, डी सब्सटेंस मिला, ठीक है। देखिए तीन चीज़ों को आपस में आप कंबाइन करके एक चीज़ हमें, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो या तीन या चार एटम्स को आपस में कंबाइन करना, वो एटम्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एटम है, दूसरा भी हमारे पास ये एटम है, तीसरा भी हमारे पास ये एटम है, प्लस में हमारे पास जो वो एटम है वो भी हमारे पास एक एटम है। किस तरीके के, ये हमारे पास जो एटम है वो किसका है कि मैग्नीशियम के एटम्स हैं, और ये एटम्स हमारे पास किसके हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। इनको आपस में आपने क्या करवाया कि रिएक्ट करवाया। यहाँ पे देखें ये तीनों एटम्स मैग्नीशियम के हैं और ये एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। इन एटम से ये एटम्स क्या है कि डिफरेंट से, लेकिन जब आप इनको रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे देखें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट से पता चला, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में किस तरह, अब देखें इसका हमें कॉन्सेप्ट तो मिला, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन इसकी कौन सी बन सकती है कि यहाँ पे देखें डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस। मैंने आपको पहले नहीं बताया कि हम इसमें रिएक्शन जो करवाते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करवाते हैं, उनका हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। A reaction in which two or more substances combine to form a single substance is called combination reaction, या आप उसको एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका रिवर्स होता है, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है। किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास है यहाँ पे सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे हमें सब्सटेंस है, प्लस में हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इन दो सब्सटेंस का हमने क्या किया कि यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं, इनका हम रिएक्शन कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे देखें कि ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये किस फॉर्म में होता है कि गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। जब हमने इसका रिएक्ट करवाया तो जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस के फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे ये गैस फॉर्म में और ये यहाँ पे क्या है कि सॉलिड फॉर्म में, इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाएंगे। इनका जो रिएक्शंस होता है वो केमिकली रिएक्शंस होता है, फिजिकली रिएक्शंस नहीं होता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा कि कैल्शियम CaCO3, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये जो फॉर्म मिलता है वो कौन सा फॉर्म होता है कि ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करें कि सोडियम हमारे पास है, प्लस में हमारे पास क्या है कि क्लोरीन है, ठीक है। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में तो क्या होते हैं कि दो एटम्स हैं, और प्लस में क्लोरीन किस फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में है। तो एक आप यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट देखें कि जो भी गैसेस एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपको एटम के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जो भी एलिमेंट्स गैस फॉर्म में होते हैं वो आपको कभी भी एटम फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो आपको हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेंगे। फिर वो गैस आप क्लोरीन ही क्यों ना लें, क्या आप ऑक्सीजन ही क्यों ना लें, आप कोई भी गैसेस लें, नाइट्रोजन ही क्यों ना लें, जो भी गैसेस होती हैं ना वो मतलब कि ज़्यादा क्या होते हैं कि रिएक्टिव होते हैं, ठीक है।
गैस फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं, फिर आप उनको एटॉमिक फॉर्म में कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके मॉलिक्यूल को एक एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, लेकिन वो मतलब कि थोड़े सेकंड्स में क्या होगा कि वो किसी न किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर उसके पास कोई दूसरा एटम नहीं है तो ये क्या करता है कि अपने आपस में क्या करता है कि रिएक्ट करता है, मतलब कि खुद से रिएक्ट करके वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस फॉर्म में वो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि NaCl, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 2Na+ में Cl2 है, तो ये देखें ये किसका काम है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का काम है। तो हम इन चीज़ों को एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको हम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, उनको हम वहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनको बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हो जाएंगे और क्लोरीन के भी क्या हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या